सावधान! अगर यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच गया है तो समझ लो तुम्हारे पितरी तुम्हें पुकार रहे हैं। मेरे बच्चे, इस पितरी पक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाओ। यह एक छोटी सी चीज तुम्हारी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगी। जन्मों का पितरी दोष समाप्त हो जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रही थी वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। मेरे बच्चे, अगर हमारे पितर हमसे नाराज हों या परिवार पर पितरी दोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती। परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, कुलवंश आगे नहीं बढ़ पाता। घर परिवार में अजीब अजीब सी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है। घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अक्सर एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है और इस पितरी पक्ष में तुम्हारे पास सुनहरा मौका आया है, क्योंकि इस पितरी पक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर तुम कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला दोगी तो तुम्हारे पितरी देवता चाहे तुमसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्म जन्म का पितरी दोष ही क्यों न हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। तुम्हारे पितरी देवता तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर चाहे शादी नहीं हो रही हो तो तुम्हारे पितरी देवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी है तो संतान हो जाएगी। किसी का प्यार पाना चाहती हो तो उसका प्यार मिल जाएगा। मनचाही शादी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी, हर जगह तुम्हें तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी। बस तुम्हें इस पितरी पक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितरी देवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन अगर वही हमारे पितर हमसे नाराज हों, हमारे ऊपर भयंकर पितरी दोष लगा हुआ हो, तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। करोड़ों का, लाखों का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इंसान दर दर की ठोकर खाता है। परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, परिवार तितर बितर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे दिमागी तौर पर भी पागल बन जाता है। उस परिवार का, उस कुल का कभी भी विकास नहीं होता है। शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहो। पितरी पक्ष में खास उपाय करते रहो ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा बरसाएं, कभी भी तुमसे नाराज न हो। और आज इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो अगर तुमने कर दिया, यानी कि कुत्ते को तुमने केवल एक छोटी सी चीज खिला दी, तो तुम्हारी जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिस चीज पर तुम हाथ रख दोगी वह चीज सोने की बन जाएगी। जहाँ जहाँ कदम रखोगी वहाँ से धन निकलने लगेगा। माता लक्ष्मी भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी तुम्हारे ऊपर हाथ होगा। बस तुम्हें पितरी पक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि मेरे बच्चे, कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। मेरे बच्चे, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितरी पक्ष में अगर तुम्हें अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्तों को कोई खास चीज अगर तुम खिला दो तो सीधा तुम्हारे पितरों को वह चीज लगती है। पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है।
इसलिए पितृ पक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना पुण्यकारी है। मेरे बच्चे, तुम में से कई लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है। मुझे पता है मेरे बच्चे, दिन रात तुम केवल धन की कमी से जूझ रही हो। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करती हो, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं, वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कर्ज देना पड़ता है तो कभी घर के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा बचता भी नहीं है और ऊपर से कर्ज अलग लेना पड़ जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी सपने हैं कि तुम भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसियों की तरह अपने सपने पूरे करो, अपने बच्चों के सपने पूरे करो। लेकिन हो क्या रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तुम्हारे जीवन में। पहले जो तुमने हासिल किया वह भी चला गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हो। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार दिन प्रतिदिन नई नई चीजें खरीद रहे हैं। कोई नया मकान बना रहा है तो कोई नई कार खरीद रहा है। कोई बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई अपने बच्चों को नए नए वाहन दिला रहा है। लेकिन तुम मेरे बच्चे जहाँ थी वहाँ से भी पीछे जा रही हो। तुम्हारे पास तो जो था वह भी चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम हमेशा भगवान को दोष देती हो, अपनी किस्मत को दोष देती हो, अपने भाग्य को दोष देती हो। लेकिन बंद कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को दोष नहीं देना। दोष अगर तुम्हारे ऊपर कुछ है तो वह है तुम्हारे पितरों का। जी हाँ, अगर तुम्हें रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में तुम्हारा दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, तुम्हें सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना, या फिर घर में कोई सांप निकल जाए, तो यह सभी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृ देवता हैं, वे हमसे नाराज हैं। घर में जो मुखिया होता है या फिर घर की जो औरतें होती हैं, वे बुरी संगत में चली जाती हैं। घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगती है। औरतें भी गलत संगत में चली जाती, पराये पुरुष के चक्कर में फंस जाती हैं। यह सभी तभी होता है जब हमारे ऊपर हमारे जो पितर हैं वे नाराज हों। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और पितर प्रसन्न कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाओगी तो तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे। और इस बार तो पितृ पक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो जन्म जन्म का पितृ दोष लगा हुआ है वह आसानी से पितृ पक्ष में दूर होगा। बस केवल तुम्हें एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है और तुम देखोगी कितना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। जिससे प्रेम करती हो, जिससे शादी करना चाहती हो, उससे शादी हो जाएगी। संतान सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। साथ ही मेरे बच्चे, गाड़ी चाहिए या बंगला, बहुत जल्द तुम्हारा होगा, क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज तुम्हारे पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। किसी पुश्तैनी जमीन से मिलने लगेगा या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहाँ से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे, पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। मेरे बच्चे, बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। तो आइए, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत से आज यह वीडियो बनाई गई है, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिएगा। अपने अपने पितरों को याद अवश्य करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखो। एक मंत्र बता रही हूँ,
पितृ देवताय नमः इस मंत्र का अवश्य जाप करो। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि तुम्हें कुत्ते को क्या चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृ पक्ष में तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, जाने अनजाने में तुम कुछ गलतियाँ कर जाती हो। हर साल पितृ पक्ष आता है। हर साल तुम अपने पितरों को याद करती हो और सोचती हो कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। तुम गलती कर जाती हो। इस साल वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू से ही बता देती हूँ। देखिए, ध्यान से सुनो। अभी पितृ पक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा मत करना। कहीं जाना जरूरी हो तो अपने पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा करना, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दो कुछ समय तक। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दो। जब तुम्हारे पितर थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे जो पितृ देवता हैं, वे शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वे तुम्हारे घर में आते हैं। और अगर तुम अपने घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन पकाओगी तो उनको क्रोध आएगा। वे तुम्हारे घर में रहेंगे भी नहीं। इसलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और खाना भी नहीं है। साथ ही यह जो पितृ पक्ष का दिन है, पितृ पक्ष का जो समय है, वह शांति का समय है। इसलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दो कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति पाठ घर में होना जरूरी है। यह पितृ पक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से तुम्हें गुजारने हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि और खुशी से तुम्हें घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना बैर है तो भूल जाओ, लड़ाई है तो भूल जाओ और सबको कहो कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें, खुशियों से रहें। बच्चों को बिल्कुल भी न डांटो। जी हाँ, जो हमारे पितृ देवता हैं, वे हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं। बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं वे। और जब तुम अपने बच्चों को डांटोगी तो तुम्हारे पितरों को बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर तुम्हारा बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दो। उसे डांटो नहीं, उसे रुलाओ नहीं। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। साथ ही मेरे बच्चे, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना तुम्हारी छोटी सी गलती मेरे बच्चे, तुम्हारे पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। मेरे बच्चे, तुम सोचती हो मेरे पितृ देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएंगे। वहीं अगर तुम कुछ गलतियां करोगी तो फिर यह सब कैसे होगा? इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, जी हाँ, कोई कुत्ता तुम्हारे घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है या तुम्हारे घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितर भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उस चीज के बारे में मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। साथ ही मेरे बच्चे, पितृ पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हम यही कहते हैं अक्सर, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, पितृ पक्ष में शुभ कार्य करना मना है। जैसे कि पूजा पाठ तो हो गई या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य हो गए, वह नहीं किया जाता है। साथ ही पितृ पक्ष में ज्यादा देर तक जागना भी नहीं चाहिए और आलस्य भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय जो सोते हैं
भूलकर भी दिन के समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पितरों का त्योहार है। हमारे पितर हमारे घर आते हैं, और अगर तुम दिन के समय सोओगी तो मेरे बच्चे, उससे तुम्हारे पितर बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। मेरे बच्चे, दिन में सोना बंद कर दो। तुम्हारे पितर तुम्हारे घर में रहेंगे और तुम सोओगी तो इससे तुम्हारे पितर तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। साथ ही रात के इन 16 दिनों में अपने शरीर के कोई भी बाल बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, न ही तुम्हें कटिंग करवानी है। इस बात का ध्यान रखना। और मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही मेरे बच्चे, रोजाना नहाना है। नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करो, उनका तर्पण करो और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्चा भी नहीं करना है। मेरे बच्चे, मान लो तुम्हारे पितर यानी कि तुम्हारे दादाजी अब तुम्हारे साथ नहीं हैं। उनको जो पसंद नहीं था वो कार्य तो इन 16 दिनों में भूल कर भी न करो। मान लो तुम्हारा कोई पितर था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो तुम्हें शराब इन 16 दिनों तक नहीं पीनी है और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। मान लो तुम्हारे पितर को दाल पसंद नहीं थी। जी हाँ, दाल पसंद नहीं थी तो घर में दाल नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखो, वरना इसका उल्टा तुम्हारे ऊपर असर होने लगेगा। तो यह कुछ चीजें थी जो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब मेरे बच्चे, जो मैं बताऊं वह कर लेना है। तुम्हें क्या करना है वह भी जानना जरूरी है। ध्यान से सुनो। श्राद्ध करना, तर्पण करना तो करना ही है। मेरे बच्चे, अर्पण और पिंड दान तो जरूर करो। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। मेरे बच्चे, गाय हो गए, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियां हो गई, इनको भोजन कराना है, क्योंकि ये तुम्हारे पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो मेरे बच्चे, जो घर में तुम भोजन बनाओ, जो तुम पितरों को अर्पित कर रही हो, जो तुम अपने पितरों की तिथि आती है, उसमें जो भोजन तुम अपने पितरों को अर्पित करती हो, उसके 5 भाग बना लो। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है। जैसे कि एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौवे को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग मेरे बच्चे चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखो। कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दो या किसी ऐसी जगह जहां चबूतरा है वहां रख दो। कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत फायदा होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाओ और दान अवश्य करो, लेकिन दान हमेशा गरीब को करना। जी हाँ, और क्या दान करना है वह भी मैं बता दूं। अगर तुम्हारे पितरों को, तुम्हारे पूर्वजों को कोई चीज पसंद थी, मान लो कोई पूर्वज है उनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो तुम्हें किसी भी गरीब को गुलाब जामुन दान करना है। इस तरह से मेरे बच्चे, तुम्हें दान पुण्य करने हैं और जो जरूरतमंद है उसी को दान करना। खाने की चीज नहीं, कोई जरूरत की चीज, जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान यानी कि अनाज हो गया। मेरे बच्चे, गेहूं, चावल, दाल इनका दान करो। घी का दान तुम करो, बहुत फायदा होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध करो। रोजाना सुबह घर में तुलसी और दीपक जलाकर पितरों का आह्वान करो। साथ ही मेरे बच्चे, जूते का भी दान तुम कर सकती हो। जी हाँ, जूते और चप्पल इनका भी दान करना बहुत पुण्यकारी होता है, तो यह अवश्य करना। अब मैं तुम्हें कुत्ते की वह छोटी सी चीज बताती हूँ। यह चीजें बता दिया मैंने तुम्हें, अब कुत्ते की छोटी सी चीज बताती हूँ। मान लो मेरे बच्चे,
तुम्हें बहुत कर्ज है या फिर किसी को बहुत परेशानी है धन दौलत की, या किसी को बीमारी है, तो सबके लिए चीज बता रही हूँ। लेकिन पहली चीज है मेरे बच्चे, जिनको बहुत ज्यादा धन दौलत की किल्लत है, जो रोजाना मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है। धन आ रहा है लेकिन धन टिक नहीं पा रहा है। पैसों के लिए दिन रात एक कर रही हो लेकिन हो नहीं रहा है। तुम चाहती हो कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं, अपने परिवार के सपने पूरे करूं, अन्य लोगों की तरह मेरा भी रुतबा बढ़े। मेरे बच्चे, धन कमाना जरूरी है। और धन कैसे कमाओगी? पितर प्रसन्न तो धन ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें इस पितृ पक्ष में तुम चाहे तो रोजाना यह उपाय कर सकती हो, या फिर कम से कम 16 में से 4 से 5 दिन तो तुम यह उपाय अवश्य करना। और जब पितरों की तिथि हो तो उस समय भी उपाय जरूर करना। क्या करना है? कम से कम 4 से 5 रोटियां बनवा लो। 4 से 5 रोटी बना लो। एक प्याला ले लो, अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली ले लो। उसमें दूध डाल दो। उस दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर लो। और फिर वह पूरी की पूरी थाली कुत्तों को दे दो खाने के लिए। जी हाँ, कुत्तों को दे दो खाने के लिए। और मन में केवल पितरों का ध्यान करो और ऐसा सोचो कि मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन आने वाला है। बस केवल यह सोचकर कुत्तों को यह दूध रोटी खिला देनी है। देखो, जो दूध है वह चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और जो कुत्ता है उसको यह खिलाने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और तुम्हारे पितर जो हैं वह तृप्त होंगे और तुम्हारे वंश में भी समृद्धि आएगी। धन दौलत खूब आएगा और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी। तो यह उपाय जरूर करना मेरे बच्चे। इस उपाय को करने से धन इतना आने लगेगा कि संभाल भी नहीं पाओगी। तुम्हारी 7 जन्मों की गरीबी शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है, तुम्हारे परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फिर आए दिन तुम बीमार रहती हो, छोटी मोटी बीमारी भी है, या फिर तुम हमेशा निरोगी रहना चाहती हो, अस्पताल नहीं जाना चाहती, तो तुम यह उपाय करना। क्या करना है? तुम्हें रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ, पितृ पक्ष में तुम्हें यह उपाय कर लेना है। तुम कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय करो। क्या करना है? जो बीमार व्यक्ति है उसे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाओ, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से तुम्हारे घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। मेरे बच्चे, तो यह उपाय जरूर करना अगर तुम्हें अक्सर बीमारी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है, साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख गया। जी हाँ, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है, या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो तुम उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकती हो, या फिर तुम कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकती हो। वो कुत्ता जब तुम्हारी दी हुई दवाई खाएगा या फिर तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी काम से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई, तो समझ लो कि तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। तुम्हें कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, तुम्हारी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय तुम्हें जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है या फिर तुम दाम्पत्य सुख पाना चाहती हो,
पति पत्नी में वापस प्रेम लाना चाहती हो, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करती हो उससे शादी हो जाएगी, जिससे करना है उसी से होगी। ऐसा है यह उपाय। अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं, और जो शादीशुदा हैं, उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी में, तो भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है? ध्यान से सुनो। तुम्हें रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जी हाँ, अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जब भी तुम तर्पण करो तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दो, और फिर जब पितृ देवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा लो और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दो। जी हाँ, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दो। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दो, लेकिन कोशिश करो कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है, और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पति पत्नी में वापस से प्रेम लाएगा। जिससे विवाह करना चाहती हो उससे विवाह में मदद करेगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी यह उपाय करो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अब मेरे बच्चे, अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कई सालों की शादी हो और संतान नहीं हो रही है, ज़माने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो यह उपाय करो। मात्र कुछ दिनों में ही तुम्हें संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल जाएगी। क्या करना है? इस पितृ पक्ष में कुत्ते को तुम्हें घी लगी रोटी खिलानी है। और कुत्ते को किस तरह? कुत्ते को कोई, अगर कुतिया तुम्हारे आसपास है जो प्रेग्नेंट, यानी कि जो कुतिया गर्भवती है, जी हाँ, जो कुतिया गर्भवती है, तो उसे तुम्हें यह रोटी खिलानी है। क्या? घी लगी रोटी खिलाओ। घी लगी रोटी किसी भी गर्भवती कुत्ते को तुम्हें खिला देनी है। यकीन मान लो तुम्हारी भी बहुत जल्द कोख भर जाएगी। यह उपाय केवल महिलाएं ही करें। जो महिला संतान प्राप्त करना चाहती है, गर्भवती होना चाहती है, केवल वही उपाय करें। कैसे करना है? किसी भी गर्भवती कुत्ते को तुम्हें घी लगी रोटी खिलाना है। घी जो है वह देवत्व और पवित्रता का प्रतीक है, और इसे कुत्ते को खिलाने से तुम्हारे पितर प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद तुम्हें देंगे, और वह जो गर्भवती कुतिया है वह तुम्हें अपनी तरफ से भी आशीर्वाद देगी। इससे भैरवनाथ की भी कृपा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे कुल देवता भी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कुल को, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो यह उपाय जरूर करो। यह संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। अब मेरे बच्चे, मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, बस केवल कृज का बाकी है। कृज के लिए ध्यान से सुनो। रोटी पर गुड़ लगाना है और पितृ पक्ष में रोजाना यह उपाय करना है, और पितृ पक्ष हो जाए उसके बाद भी हर अमावस्या के दिन तुम्हें कुत्तों को गुड़ लगाकर रोटी खिलाना है। यह कृज से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा। रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दोनों मिलकर आर्थिक बंधन तोड़ेंगे। तुम्हारा घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है वह वापस जुड़ेगा। तुम्हारे घर में धन आएगा, और जो माथे का बोझ है उसका बोझ भी खत्म होगा। तो यह उपाय जरूर करो। तो मेरे बच्चे, आज की वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी है कि पितृ पक्ष में कुत्तों को क्या खिलाना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या करना है, सभी जानकारी दी है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू पर पितृ दोष का प्रभाव पड़ सकता है। यह केवल धन या बीमारी तक सीमित नहीं है।
मेरे बच्चे, कई बार हम अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हैं जिनकी हमें कोई वजह समझ नहीं आती। हमें लगता है कि यह हमारी किस्मत का दोष है या ग्रहों की दशा खराब है, लेकिन अक्सर इन सभी के पीछे हमारे पितरों की नाराजगी होती है, पितरी दोष होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हारे बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं? क्यों लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती? क्यों तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं की वहीं हो, या शायद उससे भी पीछे जा रही हो? इन सभी सवालों का जवाब पितरी दोष में छिपा हो सकता है। पितरी दोष केवल एक साधारण समस्या नहीं है, यह एक ऐसा अदृश्य बंधन है जो तुम्हारे जीवन की प्रगति को रोक देता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो नकारात्मकता को आकर्षित करती है और तुम्हारे चारों ओर एक निराशा का घेरा बना देती है। जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो वे अपनी नाराजगी कई रूपों में प्रकट करते हैं और यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तुम्हारे घर में आए दिन कलह होना, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, बच्चों का कहना न मानना, उनका पढ़ाई में मन न लगना या बुरी संगत में पड़ जाना, ये सभी पितरी दोष के लक्षण हो सकते हैं। कई बार परिवार में कोई सदस्य लंबे समय तक बीमार रहता है और डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी का सही कारण समझ नहीं आता। दवाएं भी असर नहीं करती। यह भी पितरी दोष का एक संकेत हो सकता है, क्योंकि जब पितर रुष्ट होते हैं तो वे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें रात में ठीक से नींद नहीं आती? क्या तुम अक्सर बेचैन महसूस करती हो? क्या तुम्हें बुरे सपने आते हैं जिनमें तुम्हें अपने मृत परिजन दिखाई देते हैं या कोई अजीब सी परछाई नजर आती है? ये सभी संकेत हैं कि तुम्हारे पितर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं या वे अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। रात में भारीपन महसूस होना, सिर में दर्द रहना या बिना किसी वजह के उदास महसूस करना भी पितरी दोष के कारण हो सकता है। तुम्हारा मन शांत नहीं रहता और तुम हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबी रहती हो। यहाँ तक कि तुम्हारे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होना, जैसे अचानक चीजों का गिर जाना, टूटना या बिना किसी कारण के घर में दुर्गंध आना, अजीब आवाजें सुनाई देना, ये सब भी नकारात्मक ऊर्जा और पितरी दोष की ओर इशारा करते हैं। कई बार घर में रखी खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, या पौधों को तुम कितना भी सींचो वे सूख जाते हैं। पालतू जानवर बिना किसी बीमारी के मर जाते हैं। ये सभी पितरों की नाराजगी के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि वे अपने वंशजों को सचेत करने का प्रयास कर रहे होते हैं। और मेरे बच्चे, अगर तुम अविवाहित हो और तुम्हारी शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, या तुम्हें कोई मनपसंद साथी नहीं मिल पा रहा है, तो यह भी पितरी दोष का संकेत हो सकता है। संतान की प्राप्ति न होना, गर्भधारण में समस्या आना या बार बार गर्भपात होना, ये सभी गंभीर समस्याएं भी पितरी दोष से जुड़ी हो सकती हैं। जब पितर नाराज होते हैं तो वे वंश वृद्धि में भी बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके वंशज उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं या उनके कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। व्यवसाय में घाटा, नौकरी में तरक्की न मिलना या बार बार नौकरी बदलना भी पितरी दोष के कारण हो सकता है। तुम चाहे जितनी भी मेहनत करो, तुम्हें उसका फल नहीं मिलता। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है। कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है और तुम इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाती हो। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे भाग्य पर ताला लगा दिया हो। मेरे बच्चे, पितरों को प्रसन्न करना केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे आशीर्वाद देते हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाता है।
उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता दिलाता है। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होता है और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पितृ पक्ष में, जो कि एक अत्यंत शुभ समय है, तुम्हारे पास अपने पितरों को प्रसन्न करने का एक सुनहरा अवसर है। इस समय किए गए छोटे से भी उपाय का फल कई गुना अधिक मिलता है। और मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलाने से तुम अपने पितरों को तृप्त कर सकती हो, क्योंकि कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है मेरे बच्चे, यह यमराज और बाबा भैरवनाथ का वाहन है। यह पितरों तक तुम्हारे संदेश को पहुंचाने का एक सीधा माध्यम है। जब तुम एक भूखे कुत्ते को भोजन कराती हो, तो तुम्हारी यह सेवा सीधे तुम्हारे पितरों तक पहुंचती है। उन्हें लगता है कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और उनके लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए इस पितृ पक्ष में तुम्हें इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से अपने पितरों का स्मरण करते हुए इन कार्यों को करो। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम्हारी भावनाएं सच्ची होंगी, तो तुम्हारे पितर अवश्य प्रसन्न होंगे। यह भी समझो कि पितृ दोष से मुक्ति पाने का मतलब केवल धनवान होना नहीं है मेरे बच्चे। इसका अर्थ है जीवन में संतुलन, शांति और संतोष प्राप्त करना। इसका अर्थ है परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाना, बच्चों को संस्कार देना और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। इसका अर्थ है स्वस्थ जीवन जीना, मानसिक शांति प्राप्त करना और एक ऐसा जीवन जीना जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को खुशियां दे। मैंने तुम्हें कुछ सावधानियां भी बताई हैं, जिनका तुम्हें इस पितृ पक्ष में पालन करना है। ये सावधानियां केवल नियम नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारे और तुम्हारे पितरों के बीच एक पवित्र संबंध को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। घर में शांति बनाए रखना, तामसिक भोजन से दूर रहना, बच्चों को न डांटना और जानवरों के प्रति दयालुता दिखाना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पितरों को प्रसन्न करते हैं। जब तुम इन बातों का ध्यान रखती हो, तो तुम अपने चारों ओर एक पवित्र और सकारात्मक वातावरण बनाती हो। यह वातावरण तुम्हारे पितरों को तुम्हारे घर में आने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें लगता है कि उनके वंशज उनके आदर्शों और मूल्यों का पालन कर रहे हैं और वे प्रसन्नता से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि पितृ पक्ष में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह या नया व्यापार शुरू करना टालना चाहिए। यह समय केवल अपने पितरों को याद करने, उनका तर्पण करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का है। यह आत्मचिंतन और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। इस समय में यदि तुम अपने पितरों को पूरी श्रद्धा से याद करती हो, तो वे तुम्हें अवश्य आशीर्वाद देंगे। मेरे बच्चे, इस समय में आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। दिन में सोना या अपना समय व्यर्थ के कार्यों में गंवाना पितरों को अप्रसन्न कर सकता है। उन्हें लगेगा कि उनके वंशज गंभीर नहीं है और उन्हें याद नहीं कर रहे हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठो, स्नान करो और अपने पितरों का ध्यान करो। उनका नाम स्मरण करो और उनसे अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करो। बाल काटना या शेविंग करना भी इस दौरान टालना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम होते हैं जो तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि तुम अपने पितरों के प्रति कितना सम्मान रखती हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्राद्ध के कार्य को कभी भी दिखावे या अहंकार के लिए मत करना। यह एक पवित्र कार्य है जो सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाना चाहिए। तुम्हारा दान, तुम्हारा तर्पण, तुम्हारा भोजन कराना, ये सभी कार्य केवल तभी फल देते हैं जब वे निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। अगर तुम्हारे पितरों को कोई विशेष चीज पसंद थी, जैसे कोई मिठाई, कोई फल या कोई विशेष भोजन,
तो इस पितृ पक्ष में तुम उसे किसी जरूरतमंद को दान कर सकती हो। यह भी एक तरीका है अपने पितरों को याद करने का और उन्हें प्रसन्न करने का। उन्हें यह देखकर खुशी होगी कि तुम उनकी पसंद का सम्मान कर रही हो और उसे परोपकार के कार्य में लगा रही हो। पंचबली के बारे में मैंने तुम्हें बताया है। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और मछली, इन सभी को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी होता है। ये पंचबली तुम्हारे पितरों तक सीधे भोजन पहुंचाती है। यह दर्शाता है कि तुम सभी जीवों के प्रति दयालु हो और तुम्हारे पितर इस बात से भी प्रसन्न होते हैं। मेरे बच्चे, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन दान हमेशा किसी जरूरतमंद को ही करना। अन्नदान, घी दान या कपड़े और जूते चप्पल का दान भी बहुत फलदायी होता है। यह दान तुम्हारे पितरों के लिए शांति और सद्गति का मार्ग प्रशस्त करता है और तुम्हें उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है। अब उन विशेष उपायों की ओर फिर से ध्यान दो जो मैंने तुम्हें कुत्तों को खिलाने के लिए बताए हैं। धन की कमी और गरीबी दूर करने के लिए। मेरे बच्चे, यदि तुम धन की कमी से जूझ रही हो और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने तुम्हें दूध और रोटी का उपाय बताया है। यह उपाय चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक है और यह तुम्हारे घर में धन के आगमन का मार्ग खोलेगा। कैसे करना है? 4-5 रोटियां बनाओ, एक बड़े प्याले या थाली में दूध डालो और उसमें रोटियों का चूरा करके अच्छे से मिला लो। फिर यह पूरी थाली कुत्तों को खाने के लिए दे दो। खिलाते समय अपने मन में पितरों का ध्यान करो और यह सोचो कि वे तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द धन आने वाला है। दूध चंद्रमा और लक्ष्मी का प्रतीक है और जब तुम इसे कुत्ते को खिलाती हो तो यह तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास कराता है। तुम्हारे पितर तृप्त होते हैं और तुम्हारे वंश में समृद्धि आती है। धन दौलत खूब आता है और तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगी। यह उपाय तुम्हारी 7 जन्मों की गरीबी को दूर करने में सहायक है। गंभीर बीमारी और निरोगी काया के लिए। अगर तुम्हारे परिवार में कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या तुम खुद अक्सर बीमार रहती हो, तो सरसों के तेल वाली रोटी का उपाय मैंने बताया है। कैसे करना है? रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाओ। यदि काला कुत्ता मिले तो उसे अवश्य खिलाओ। बीमार व्यक्ति को अपने हाथों से यह उपाय करना चाहिए। कम से कम 3-4 बार पितृ पक्ष में यह उपाय अवश्य करें। सरसों का तेल शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोषों को दूर करता है। पितरों की कृपा से तुम्हारे घर में रोग और व्याधियां शांत होती हैं। यदि तुम्हें कोई बीमार कुत्ता दिखे, जैसे कोई खुजली वाला कुत्ता, चोट लगा कुत्ता या कोई लंगड़ा कुत्ता, तो उसकी मदद अवश्य करो। उसे पशु चिकित्सालय ले जा सकती हो या दवाई लाकर उसे मिठाई के रूप में खिला सकती हो। यदि तुम्हारे प्रयास से उस कुत्ते की बीमारी दूर हो जाती है, तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी और तुम्हारी पुरानी बीमारी भी दूर हो जाएगी। यह एक अद्भुत उपाय है जो तुम्हारी निरोगी काया के लिए काम करेगा। विवाह में बाधा और दाम्पत्य सुख के लिए। अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है या तुम दाम्पत्य जीवन में सुख पाना चाहती हो, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम वापस लाना चाहती हो, तो शहद लगी रोटी का उपाय करो। कैसे करना है? रोटी पर हल्का सा शहद लगाकर अपने पितृ देवता को अर्पित करो। तर्पण के समय इसे अर्पित किया जा सकता है। जब तर्पण हो जाए तो उस रोटी को उठा लो और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दो। यदि कुत्तों के बच्चे न मिले तो बड़े कुत्तों को भी खिला सकती हो, लेकिन प्राथमिकता बच्चों को देना। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। यह टोटका विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पति पत्नी के बीच प्रेम को बढ़ाएगा और तुम्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने में मदद करेगा।
अविवाहित लड़के और लड़कियां और शादीशुदा जोड़े जिनके जीवन में समस्याएं हैं, वे इस उपाय को कर सकते हैं। तुम्हारे घर में बहुत जल्द शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए अगर तुम्हारी शादी को कई साल हो गए हैं और संतान नहीं हो रही है और तुम्हें समाज के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो घी लगी रोटी का उपाय करो। कैसे करना है? इस पितृ पक्ष में किसी गर्भवती कुतिया को घी लगी रोटी खिलाओ। यह उपाय केवल महिलाएं ही करें जो संतान प्राप्त करना चाहती हैं या गर्भवती होना चाहती हैं। घी देवत्व और पवित्रता का प्रतीक है। इसे गर्भवती कुतिया को खिलाने से तुम्हारे पितर प्रसन्न होकर तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद देंगे। वह गर्भवती कुतिया भी तुम्हें अपनी तरफ से आशीर्वाद देगी। भैरवनाथ की कृपा मिलेगी और तुम्हारे कुल देवता भी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कुल और वंश को आगे बढ़ाएंगे। यह संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए एक अत्यंत उत्तम उपाय है। कर्ज मुक्ति और आर्थिक स्थिरता के लिए यदि तुम कर्ज के भारी बोझ से दबी हुई हो और इससे मुक्ति पाना चाहती हो, तो गुड़ लगी रोटी का उपाय करो। कैसे करना है? रोटी पर गुड़ लगाकर पितृ पक्ष में रोजाना यह उपाय करो। पितृ पक्ष समाप्त होने के बाद भी हर अमावस्या के दिन कुत्तों को गुड़ लगाकर रोटी खिलाओ। गुड़ पितरों को प्रसन्न करता है और रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर तुम्हारे आर्थिक बंधनों को तोड़ेंगे। तुम्हारा घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है, वह फिर से जुड़ेगा। तुम्हारे घर में धन आएगा और तुम्हारे माथे का बोझ भी खत्म होगा। यह कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। मेरे बच्चे, इन उपायों को करने से केवल तुम्हारे जीवन की समस्याएं ही दूर नहीं होंगी, बल्कि तुम एक गहरी आध्यात्मिक शांति और संतोष का अनुभव करोगी। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने पूर्वजों से जुड़ी हुई हो और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह विश्वास और श्रद्धा तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखो, पितृ पक्ष का यह समय केवल कर्म कांडों का नहीं है, बल्कि यह आत्मिक जुड़ाव का समय है। यह अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम, आदर और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। जब तुम इन उपायों को पूरे मन से करती हो, तो तुम न केवल अपने पितरों को संतुष्ट करती हो, बल्कि तुम अपनी आत्मा को भी शुद्ध करती हो। तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देती हो, जहां सकारात्मकता, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो मेरे बच्चे, अब तुम्हें इंतजार नहीं करना है। इस पितृ पक्ष में इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करो और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। कैसे तुम्हारे पितर तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी तुमने कभी कामना की थी। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जीवन शैली है, एक सोच है जो तुम्हें अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से जोड़ती है। यह तुम्हें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वज हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए इस पितृ पक्ष को एक अवसर के रूप में लो, एक अवसर अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार को खुशियां देने का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती हो। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, यह पितृ पक्ष का समय केवल कुछ दिनों का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पूरे जीवन का सार है। यह तुम्हें तुम्हारे जड़ों से जोड़ता है, उस ऊर्जा से जोड़ता है जिसने तुम्हें अस्तित्व दिया है। हमारे पितर केवल हमारे मृत पूर्वज नहीं हैं, वे हमारी विरासत हैं, हमारे संस्कार हैं और हमारे अदृश्य मार्गदर्शक हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं,
उन्हें सम्मान देते हैं, तो हम वास्तव में स्वयं को सम्मानित करते हैं, अपने अस्तित्व के स्रोत को सम्मान देते हैं। यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो समय और मृत्यु की सीमाओं से परे है। तुम अक्सर सोचती होगी कि इतने सारे नियम कायदे क्यों हैं? क्यों हमें इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? मेरे बच्चे, ये नियम कायदे तुम्हें बांधने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए हैं। ये तुम्हें उस नकारात्मकता से मुक्त करते हैं जो अनजाने में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। ये तुम्हें उन अदृश्य बाधाओं से मुक्त करते हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोक रही हैं। जब तुम इन नियमों का पालन करती हो, तो तुम एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हो जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखती है, समृद्ध करती है। इस पितृ पक्ष में मैंने तुम्हें कुत्ते को भोजन कराने के जो विशेष उपाय बताए हैं, वे केवल साधारण कर्मकांड नहीं हैं। इनमें गहरा आध्यात्मिक महत्व छिपा है। कुत्ता, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, यमराज और बाबा भैरवनाथ का वाहन है। यह केवल एक प्रतीक नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जीवित माध्यम है। जब तुम कुत्ते को भोजन कराती हो, तो तुम यमराज और भैरवनाथ को भी प्रसन्न करती हो। यमराज मृत्यु के देवता हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। भैरवनाथ काल के देवता हैं, जो समय और नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। इन देवताओं की प्रसन्नता से तुम्हें जीवन में आने वाली हर बाधा से मुक्ति मिलती है, मृत्यु भय दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाती। सोचो, जब यमराज और भैरवनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे, तो तुम्हें क्या नहीं मिल सकता? तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी, तुम्हारे परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा और तुम्हें हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई अपने आप दूर होती चली जाएगी। यह केवल पितरों का आशीर्वाद नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। कई बार तुम देखती होगी कि कुछ लोग अथाह धन दौलत के बावजूद अशांत रहते हैं, बीमार रहते हैं या उनके परिवार में कलह रहती है। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह केवल धन की बात नहीं है मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद की बात है। जब पितरों का और देवताओं का आशीर्वाद होता है, तो जीवन में संतुलन आता है। धन, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति, ये सब कुछ तुम्हें एक साथ प्राप्त होता है। तुम्हें भौतिक सुख भी मिलते हैं और आध्यात्मिक संतोष भी। यह पितृ पक्ष एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिख सकती हो। यह तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपनी पिछली भूलों को सुधारो, अपने पितरों से क्षमा मांगो और उनके आशीर्वाद से एक नया, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन शुरू करो। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है मेरे बच्चे, यह एक आत्मिक यात्रा है। तुमने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। कभी खुशियाँ आई होंगी, कभी दुख। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इन सब के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? वह अदृश्य शक्ति तुम्हारे पितरों की है। जब वे प्रसन्न होते हैं, तो तुम्हारे जीवन में हर काम आसानी से होता चला जाता है। जब वे अप्रसन्न होते हैं, तो तुम्हें हर कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। इस पितृ पक्ष में जब तुम सुबह उठती हो, तो सूरज की पहली किरण के साथ अपने पितरों का स्मरण करो, उन्हें प्रणाम करो। यह सोचो कि वे तुम्हारे चारों ओर हैं, तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारे हर कार्य को आशीर्वाद दे रहे हैं। जब तुम ऐसा करती हो, तो तुम्हारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारे दिन की शुरुआत ही आशीर्वाद से होती है और यह आशीर्वाद तुम्हारे पूरे दिन तुम्हारे साथ रहता है।
यह केवल कुछ दिनों की बात नहीं है मेरे बच्चे, यह एक अभ्यास है। एक अभ्यास जो तुम्हें अपने पूर्वजों से जोड़ता है और तुम्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब तुम अपने पितरों को याद करती हो तो तुम्हें उनकी शिक्षाएं भी याद आती हैं, उनके आदर्श भी याद आते हैं। ये आदर्श तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, तुम्हें नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तुमने अपने जीवन में कभी कभी यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सफल हो जाते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी असफल रहते हैं। इसके पीछे का रहस्य भी पितरों का आशीर्वाद है। जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो तुम्हें भाग्य का साथ मिलता है, तुम्हें सही समय पर सही अवसर मिलते हैं, तुम्हें सही लोगों का साथ मिलता है, तुम्हें ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे तुम सही निर्णय ले पाती हो। यह सब कुछ पितरों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। इस पितृ पक्ष में मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चीजें कुत्ते को खिलाने के लिए बताई हैं, उनका महत्व बहुत गहरा है। ये चीजें केवल भोजन नहीं है मेरे बच्चे, ये श्रद्धा का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है और ये कृतज्ञता का प्रतीक है। जब तुम सच्चे मन से ये चीजें कुत्ते को खिलाती हो तो तुम्हारी यह भावनाएं सीधे तुम्हारे पितरों तक पहुंचती हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनकी संतान हो जो उन्हें याद कर रही हो, उनका सम्मान कर रही हो और उनके लिए कुछ कर रही हो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि पितृ दोष से मुक्ति का अर्थ केवल भौतिक लाभ नहीं है, इसका अर्थ है आध्यात्मिक शांति। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, तुम्हें अपने जीवन में एक संतोष का अनुभव होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। यह आत्मिक शांति अनमोल है मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रखती है, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। कई बार तुम देखती होगी कि कुछ बच्चे बिना किसी वजह के गुस्सैल हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता या वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। इसके पीछे भी पितृ दोष का हाथ हो सकता है। जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो वे बच्चों के स्वभाव को भी प्रभावित कर सकते हैं, वे उन्हें भटका सकते हैं, उन्हें गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को भी पितरों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। जब तुम पितरों को प्रसन्न करती हो तो तुम्हारे बच्चे भी उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। वे सही मार्ग पर चलते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है और वे जीवन में सफल होते हैं। मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में तुम्हें केवल अपने पितरों के लिए ही नहीं सोचना है, बल्कि पूरे परिवार के लिए सोचना है। जब तुम अपने पितरों को प्रसन्न करती हो तो तुम पूरे परिवार को उनके आशीर्वाद के दायरे में लाती हो। तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता सभी को इसका लाभ मिलता है। तुम्हारे घर में खुशहाली आती है, शांति आती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुमने यह भी सुना होगा कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाने पड़ते हैं। यह सच है कि ये अनुष्ठान भी फलदायी होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जो उपाय बताए हैं वे बहुत सरल हैं और कोई भी इन्हें आसानी से कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुम्हारा मन, तुम्हारी श्रद्धा। यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो एक छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े अनुष्ठान से अधिक फल दे सकता है। और हाँ, मैंने तुम्हें जो दान पुण्य के बारे में बताया है उसे भी कभी नजरअंदाज मत करना। दान करना केवल किसी को कुछ देना नहीं है मेरे बच्चे, यह अपने अंदर की उदारता को जगाना है। जब तुम दान करती हो तो तुम अपने अंदर के अहंकार को कम करती हो और तुम्हारे अंदर प्रेम और करुणा की भावना जागृत होती है।
यह भावना तुम्हें पितरों के और भी करीब लाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद को भोजन कराती हो या उसे कपड़े देती हो या उसकी किसी भी तरह से मदद करती हो, तो तुम्हारी यह सेवा सीधे पितरों तक पहुंचती है। उन्हें लगता है कि तुम दयालु हो, तुम दूसरों का भला करने वाली हो और वे तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें जीवन में और अधिक देने की शक्ति देता है और तुम्हें एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। यह पितृ पक्ष तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है। हमें उन सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है, जिन्होंने हमें पाला पोसा है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है और जिन्होंने हमें इस दुनिया में आने का अवसर दिया है। जब तुम कृतज्ञ होती हो तो तुम ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजती हो और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक सकारात्मक ऊर्जा वापस भेजता है। तो मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष को एक अवसर के रूप में लो, एक अवसर अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार को खुशियां देने का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती हो। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जीवन शैली है, एक सोच है जो तुम्हें अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से जोड़ती है। यह तुम्हें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वज हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए इस पितृ पक्ष को एक अवसर के रूप में लो, एक अवसर अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार को खुशियां देने का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती हो। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें अपने पितरों का साथ मिलेगा यदि तुम उन्हें प्रसन्न रखती हो। उनका आशीर्वाद एक ढाल की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा और एक मार्गदर्शक की तरह तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। यह पितृ पक्ष तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा, एक ऐसा सवेरा जहां अंधकार समाप्त होगा और प्रकाश का उदय होगा। तुमने अपने जीवन में कई बार खुद को अकेला महसूस किया होगा मेरे बच्चे। ऐसा लगा होगा कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारे पितर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर हैं। बस तुम्हें उन्हें याद करना है, उन्हें सम्मान देना है और उनसे आशीर्वाद मांगना है। जब तुम अपने पितरों को याद करती हो तो तुम उनके गुणों को भी याद करती हो। उनकी साहस, उनकी ईमानदारी, उनकी दयालुता, ये सभी गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। जब तुम इन गुणों को जगाती हो तो तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानती हो। यह शक्ति तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है, तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करती है। तो मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय में प्रेम और करुणा जगाओ, अपने पितरों को याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं, कैसे तुम्हारे पितर तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी तुमने कभी कामना की थी। यह पितृ पक्ष तुम्हारे लिए एक नया आरंभ बिंदु हो सकता है, एक ऐसा बिंदु जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, जहां से तुम समृद्धि, शांति और खुशियों की ओर अग्रसर होगी। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं है मेरे बच्चे, यह एक गहरा सत्य है, एक सत्य जो तुम्हें तुम्हारे अतीत, तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे भविष्य से जोड़ता है। इस पितृ पक्ष को एक अवसर के रूप में लो, एक अवसर अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार को खुशियां देने का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का।
यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती हो। तुमने यह भी देखा होगा कि कई बार घर में शांति नहीं रहती, बेवजह झगड़े होते रहते हैं। बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते और पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। यह सब भी पितृ दोष के कारण हो सकता है। जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। लेकिन जब तुम पितरों को प्रसन्न करती हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे प्रेम और सौहार्द का माहौल बनता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक तरीका है। जब तुम बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में बताती हो, उन्हें उनके गुणों से परिचित कराती हो, तो बच्चे भी अपने जड़ों से जुड़ते हैं। उन्हें अपने परिवार की विरासत पर गर्व होता है और वे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। यह भी एक प्रकार का तर्पण ही है, मेरे बच्चे, जो तुम अपने बच्चों के माध्यम से अपने पितरों को देती हो। इस पितृ पक्ष में तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाओ। चाहे वह इंसान हो या जानवर, सभी में ईश्वर का अंश है। जब तुम किसी जीव को कष्ट पहुंचाती हो तो तुम नकारात्मक कर्म बनाती हो, जो तुम्हें पितृ दोष की ओर ले जा सकता है। इसलिए दयालु बनो, करुणावान बनो और सभी जीवों के प्रति प्रेम रखो। यह भी पितरों को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कई बार तुम देखती होगी कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग थोड़ी मेहनत से ही सफल हो जाते हैं। इसके पीछे भी पितरों का आशीर्वाद है। जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो तुम्हें कम मेहनत में भी अधिक फल मिलता है। तुम्हें सफलता आसानी से प्राप्त होती है और तुम्हारे जीवन में तरक्की होती है। तो मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष को एक अवसर के रूप में लो। एक अवसर अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार को खुशियां देने का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती हो। यह केवल कुछ दिनों का त्योहार नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जीवन भर का अभ्यास है। एक अभ्यास जो तुम्हें अपने पूर्वजों से जोड़ता है और तुम्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब तुम अपने पितरों को याद करती हो तो तुम्हें उनकी शिक्षाएं भी याद आती हैं, उनके आदर्श भी याद आते हैं। ये आदर्श तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, तुम्हें नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तुमने अपने जीवन में कभी कभी यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सफल हो जाते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी असफल रहते हैं। इसके पीछे का रहस्य भी पितरों का आशीर्वाद है। जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो तुम्हें भाग्य का साथ मिलता है। तुम्हें सही समय पर सही अवसर मिलते हैं। तुम्हें सही लोगों का साथ मिलता है। तुम्हें ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे तुम सही निर्णय ले पाती हो। यह सब कुछ पितरों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। इस पितृ पक्ष में मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चीजें कुत्ते को खिलाने के लिए बताई हैं, उनका महत्व बहुत गहरा है। ये चीजें केवल भोजन नहीं है मेरे बच्चे, ये श्रद्धा का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है और ये कृतज्ञता का प्रतीक है। जब तुम सच्चे मन से ये चीजें कुत्ते को खिलाती हो तो तुम्हारी यह भावनाएं सीधे तुम्हारे पितरों तक पहुंचती हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनकी संतान हो, जो उन्हें याद कर रही हो, उनका सम्मान कर रही हो और उनके लिए कुछ कर रही हो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि पितृ दोष से मुक्ति का अर्थ केवल भौतिक लाभ नहीं है। इसका अर्थ है आध्यात्मिक शांति। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। तुम्हें अपने जीवन में एक संतोष का अनुभव होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही मार्ग पर हो।
और तुम्हारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। यह आत्मिक शांति अनमोल है मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रखती है, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। कई बार तुम देखती होगी कि कुछ बच्चे बिना किसी वजह के गुस्सैल हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता या वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। इसके पीछे भी पितृ दोष का हाथ हो सकता है। जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो वे बच्चों के स्वभाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। वे उन्हें भटका सकते हैं, उन्हें गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को भी पितरों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। जब तुम पितरों को प्रसन्न करती हो तो तुम्हारे बच्चे भी उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। वे सही मार्ग पर चलते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है और वे जीवन में सफल होते हैं। मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में तुम्हें केवल अपने पितरों के लिए ही नहीं सोचना है, बल्कि पूरे परिवार के लिए सोचना है। जब तुम अपने पितरों को प्रसन्न करती हो तो तुम पूरे परिवार को उनके आशीर्वाद के दायरे में लाती हो। तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता सभी को इसका लाभ मिलता है। तुम्हारे घर में खुशहाली आती है, शांति आती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुमने यह भी सुना होगा कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाने पड़ते हैं। यह सच है कि ये अनुष्ठान भी फलदायी होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जो उपाय बताए हैं वे बहुत सरल हैं और कोई भी इन्हें आसानी से कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुम्हारा मन, तुम्हारी श्रद्धा। यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो एक छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े अनुष्ठान से अधिक फल दे सकता है। और हाँ, मैंने तुम्हें जो दान पुण्य के बारे में बताया है उसे भी कभी नजरअंदाज मत करना। दान करना केवल किसी को कुछ देना नहीं है मेरे बच्चे, यह अपने अंदर की उदारता को जगाना है। जब तुम दान करती हो तो तुम अपने अंदर के अहंकार को कम करती हो और तुम्हारे अंदर प्रेम और करुणा की भावना जागृत होती है। यह भावना तुम्हें पितरों के और भी करीब लाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद को भोजन कराती हो या उसे कपड़े देती हो या उसकी किसी भी तरह से मदद करती हो तो तुम्हारी यह सेवा सीधे पितरों तक पहुंचती है। उन्हें लगता है कि तुम दयालु हो, तुम दूसरों का भला करने वाली हो और वे तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें जीवन में और अधिक देने की शक्ति देता है और तुम्हें एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। यह पितृ पक्ष तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है। हमें उन सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है, जिन्होंने हमें पाला पोसा है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है और जिन्होंने हमें इस दुनिया में आने का अवसर दिया है। जब तुम कृतज्ञ होती हो तो तुम ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजती हो और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक सकारात्मक ऊर्जा वापस भेजता है। तो मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय में प्रेम और करुणा जगाओ, अपने पितरों को याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं, कैसे तुम्हारे पितर तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी तुमने कभी कामना की थी। यह पितृ पक्ष तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा, एक ऐसा सवेरा जहां अंधकार समाप्त होगा और प्रकाश का उदय होगा। तुमने अपने जीवन में कई बार खुद को अकेला महसूस किया होगा मेरे बच्चे। ऐसा लगा होगा कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारे पितर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर हैं। बस तुम्हें उन्हें याद करना है, उन्हें सम्मान देना है
और उनसे आशीर्वाद मांगना है। जब तुम अपने पितरों को याद करती हो तो तुम उनके गुणों को भी याद करती हो। उनकी साहस, उनकी ईमानदारी, उनकी दयालुता, ये सभी गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। जब तुम इन गुणों को जगाती हो तो तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानती हो। यह शक्ति तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है, तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करती है। तो मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय में प्रेम और करुणा जगाओ, अपने पितरों को याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो, और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं, कैसे तुम्हारे पितर तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी तुमने कभी कामना की थी। यह पितृ पक्ष तुम्हारे लिए एक नया आरंभ बिंदु हो सकता है, एक ऐसा बिंदु जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, जहां से तुम समृद्धि, शांति और खुशियों की ओर अग्रसर होगी। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं है मेरे बच्चे, यह एक गहरा सत्य है, एक सत्य जो तुम्हें तुम्हारे अतीत, तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे भविष्य से जोड़ता है। इस पितृ पक्ष को एक अवसर के रूप में लो, एक अवसर अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार को खुशियां देने का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती हो। तुमने यह भी देखा होगा कि कई बार घर में शांति नहीं रहती, बेवजह झगड़े होते रहते हैं, बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते और पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। यह सब भी पितृ दोष के कारण हो सकता है। जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। लेकिन जब तुम पितरों को प्रसन्न करती हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे प्रेम और सौहार्द का माहौल बनता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक तरीका है। जब तुम बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में बताती हो, उन्हें उनके गुणों से परिचित कराती हो, तो बच्चे भी अपने जड़ों से जुड़ते हैं। उन्हें अपने परिवार की विरासत पर गर्व होता है और वे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। यह भी एक प्रकार का तर्पण ही है मेरे बच्चे, जो तुम अपने बच्चों के माध्यम से अपने पितरों को देती हो। इस पितृ पक्ष में तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाओ, चाहे वह इंसान हो या जानवर, सभी में ईश्वर का अंश है। जब तुम किसी जीव को कष्ट पहुंचाती हो तो तुम नकारात्मक कर्म बनाती हो, जो तुम्हें पितृ दोष की ओर ले जा सकता है। इसलिए दयालु बनो, करुणावान बनो और सभी जीवों के प्रति प्रेम रखो। यह भी पितरों को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कई बार तुम देखती होगी कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग थोड़ी मेहनत से ही सफल हो जाते हैं। इसके पीछे भी पितरों का आशीर्वाद है। जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो तुम्हें कम मेहनत में भी अधिक फल मिलता है। तुम्हें सफलता आसानी से प्राप्त होती है और तुम्हारे जीवन में तरक्की होती है। तो मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष को एक अवसर के रूप में लो, एक अवसर अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार को खुशियां देने का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती हो। यह केवल कुछ दिनों का त्योहार नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जीवन भर का अभ्यास है। एक अभ्यास जो तुम्हें अपने पूर्वजों से जोड़ता है और तुम्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब तुम अपने पितरों को याद करती हो तो तुम्हें उनकी शिक्षाएं भी याद आती हैं, उनके आदर्श भी याद आते हैं। ये आदर्श तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, तुम्हें नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं।
तुमने अपने जीवन में कभी कभी यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सफल हो जाते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी असफल रहते हैं। इसके पीछे का रहस्य भी पितरों का आशीर्वाद है। जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो तुम्हें भाग्य का साथ मिलता है। तुम्हें सही समय पर सही अवसर मिलते हैं। तुम्हें सही लोगों का साथ मिलता है। तुम्हें ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे तुम सही निर्णय ले पाती हो। यह सब कुछ पितरों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। इस पितृ पक्ष में मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चीजें कुत्ते को खिलाने के लिए बताई हैं, उनका महत्व बहुत गहरा है। ये चीजें केवल भोजन नहीं है मेरे बच्चे, ये श्रद्धा का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है और ये कृतज्ञता का प्रतीक है। जब तुम सच्चे मन से ये चीजें कुत्ते को खिलाती हो तो तुम्हारी यह भावनाएं सीधे तुम्हारे पितरों तक पहुंचती हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनकी संतान हो जो उन्हें याद कर रही हो, उनका सम्मान कर रही हो और उनके लिए कुछ कर रही हो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि पितृ दोष से मुक्ति का अर्थ केवल भौतिक लाभ नहीं है। इसका अर्थ है आध्यात्मिक शांति। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। तुम्हें अपने जीवन में एक संतोष का अनुभव होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। यह आत्मिक शांति अनमोल है मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रखती है, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। कई बार तुम देखती होगी कि कुछ बच्चे बिना किसी वजह के गुस्सैल हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता या वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। इसके पीछे भी पितृ दोष का हाथ हो सकता है। जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो वे बच्चों के स्वभाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। वे उन्हें भटका सकते हैं, उन्हें गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को भी पितरों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। जब तुम पितरों को प्रसन्न करती हो तो तुम्हारे बच्चे भी उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। वे सही मार्ग पर चलते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है और वे जीवन में सफल होते हैं। मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में तुम्हें केवल अपने पितरों के लिए ही नहीं सोचना है, बल्कि पूरे परिवार के लिए सोचना है। जब तुम अपने पितरों को प्रसन्न करती हो तो तुम पूरे परिवार को उनके आशीर्वाद के दायरे में लाती हो। तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता सभी को इसका लाभ मिलता है। तुम्हारे घर में खुशहाली आती है, शांति आती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुमने यह भी सुना होगा कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाने पड़ते हैं। यह सच है कि ये अनुष्ठान भी फलदायी होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जो उपाय बताए हैं वे बहुत सरल हैं और कोई भी इन्हें आसानी से कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुम्हारा मन, तुम्हारी श्रद्धा। यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो एक छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े अनुष्ठान से अधिक फल दे सकता है। और हाँ, मैंने तुम्हें जो दान पुण्य के बारे में बताया है उसे भी कभी नजरअंदाज मत करना। दान करना केवल किसी को कुछ देना नहीं है मेरे बच्चे, यह अपने अंदर की उदारता को जगाना है। जब तुम दान करती हो तो तुम अपने अंदर के अहंकार को कम करती हो और तुम्हारे अंदर प्रेम और करुणा की भावना जागृत होती है। यह भावना तुम्हें पितरों के और भी करीब लाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद को भोजन कराती हो या उसे कपड़े देती हो या उसकी किसी भी तरह से मदद करती हो तो तुम्हारी यह सेवा सीधे पितरों तक पहुंचती है। उन्हें लगता है कि तुम दयालु हो, तुम दूसरों का भला करने वाली हो और वे तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें जीवन में और अधिक देने की शक्ति देता है और तुम्हें एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है।
यह पितृ पक्ष तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है। हमें उन सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है, जिन्होंने हमें पाला पोसा है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है और जिन्होंने हमें इस दुनिया में आने का अवसर दिया है। जब तुम कृतज्ञ होती हो तो तुम ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजती हो और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक सकारात्मक ऊर्जा वापस भेजता है। तो मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय में प्रेम और करुणा जगाओ, अपने पितरों को याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं, कैसे तुम्हारे पितर तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी तुमने कभी कामना की थी। यह पितृ पक्ष तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा, एक ऐसा सवेरा जहां अंधकार समाप्त होगा और प्रकाश का उदय होगा। तुमने अपने जीवन में कई बार खुद को अकेला महसूस किया होगा मेरे बच्चे। ऐसा लगा होगा कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारे पितर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर हैं। बस तुम्हें उन्हें याद करना है, उन्हें सम्मान देना है और उनसे आशीर्वाद मांगना है। जब तुम अपने पितरों को याद करती हो तो तुम उनके गुणों को भी याद करती हो। उनकी साहस, उनकी ईमानदारी, उनकी दयालुता, ये सभी गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। जब तुम इन गुणों को जगाती हो तो तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानती हो। यह शक्ति तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है, तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करती है। तो मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय में प्रेम और करुणा जगाओ, अपने पितरों को याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं, कैसे तुम्हारे पितर तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी तुमने कभी कामना की थी। यह पितृ पक्ष तुम्हारे लिए एक नया आरंभ बिंदु हो सकता है, एक ऐसा बिंदु जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, जहां से तुम समृद्धि, शांति और खुशियों की ओर अग्रसर होगी। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं है मेरे बच्चे, यह एक गहरा सत्य है, एक सत्य जो तुम्हें तुम्हारे अतीत, तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे भविष्य से जोड़ता है। इस पितृ पक्ष को एक अवसर के रूप में लो, एक अवसर अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार को खुशियां देने का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती हो। तुमने यह भी देखा होगा कि कई बार घर में शांति नहीं रहती, बेवजह झगड़े होते रहते हैं, बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते और पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। यह सब भी पितृ दोष के कारण हो सकता है। जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। लेकिन जब तुम पितरों को प्रसन्न करती हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे प्रेम और सौहार्द का माहौल बनता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक तरीका है। जब तुम बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में बताती हो, उन्हें उनके गुणों से परिचित कराती हो, तो बच्चे भी अपने जड़ों से जुड़ते हैं। उन्हें अपने परिवार की विरासत पर गर्व होता है और वे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। यह भी एक प्रकार का तर्पण ही है मेरे बच्चे, जो तुम अपने बच्चों के माध्यम से अपने पितरों को देती हो। इस पितृ पक्ष में तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाओ, चाहे वह इंसान हो या जानवर, सभी में ईश्वर का अंश है।
जब तुम किसी जीव को कष्ट पहुंचाती हो तो तुम नकारात्मक कर्म बनाती हो जो तुम्हें पितृ दोष की ओर ले जा सकता है। इसलिए दयालु बनो, करुणावान बनो और सभी जीवों के प्रति प्रेम रखो। यह भी पितरों को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कई बार तुम देखती होगी कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग थोड़ी मेहनत से ही सफल हो जाते हैं। इसके पीछे भी पितरों का आशीर्वाद है। जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो तुम्हें कम मेहनत में भी अधिक फल मिलता है। तुम्हें सफलता आसानी से प्राप्त होती है और तुम्हारे जीवन में तरक्की होती है। तो मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष को एक अवसर के रूप में लो। एक अवसर अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार को खुशियां देने का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती हो। यह केवल कुछ दिनों का त्योहार नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जीवन भर का अभ्यास है। एक अभ्यास जो तुम्हें अपने पूर्वजों से जोड़ता है और तुम्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब तुम अपने पितरों को याद करती हो तो तुम्हें उनकी शिक्षाएं भी याद आती हैं, उनके आदर्श भी याद आते हैं। ये आदर्श तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, तुम्हें नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तुमने अपने जीवन में कभी कभी यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सफल हो जाते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी असफल रहते हैं। इसके पीछे का रहस्य भी पितरों का आशीर्वाद है। जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो तुम्हें भाग्य का साथ मिलता है। तुम्हें सही समय पर सही अवसर मिलते हैं। तुम्हें सही लोगों का साथ मिलता है। तुम्हें ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे तुम सही निर्णय ले पाती हो। यह सब कुछ पितरों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। इस पितृ पक्ष में मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चीजें कुत्ते को खिलाने के लिए बताई हैं, उनका महत्व बहुत गहरा है। ये चीजें केवल भोजन नहीं है मेरे बच्चे, ये श्रद्धा का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है और ये कृतज्ञता का प्रतीक है। जब तुम सच्चे मन से ये चीजें कुत्ते को खिलाती हो तो तुम्हारी यह भावनाएं सीधे तुम्हारे पितरों तक पहुंचती हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनकी संतान हो जो उन्हें याद कर रही हो, उनका सम्मान कर रही हो और उनके लिए कुछ कर रही हो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि पितृ दोष से मुक्ति का अर्थ केवल भौतिक लाभ नहीं है, इसका अर्थ है आध्यात्मिक शांति। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। तुम्हें अपने जीवन में एक संतोष का अनुभव होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। यह आत्मिक शांति अनमोल है मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रखती है, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। कई बार तुम देखती होगी कि कुछ बच्चे बिना किसी वजह के गुस्सैल हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता या वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। इसके पीछे भी पितृ दोष का हाथ हो सकता है। जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो वे बच्चों के स्वभाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। वे उन्हें भटका सकते हैं, उन्हें गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को भी पितरों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। जब तुम पितरों को प्रसन्न करती हो तो तुम्हारे बच्चे भी उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। वे सही मार्ग पर चलते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है और वे जीवन में सफल होते हैं। मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में तुम्हें केवल अपने पितरों के लिए ही नहीं सोचना है, बल्कि पूरे परिवार के लिए सोचना है। जब तुम अपने पितरों को प्रसन्न करती हो तो तुम पूरे परिवार को उनके आशीर्वाद के दायरे में लाती हो। तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे,
तुम्हारे माता पिता सभी को इसका लाभ मिलता है। तुम्हारे घर में खुशहाली आती है, शांति आती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुमने यह भी सुना होगा कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाने पड़ते हैं। यह सच है कि ये अनुष्ठान भी फलदायी होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जो उपाय बताए हैं वे बहुत सरल हैं और कोई भी इन्हें आसानी से कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुम्हारा मन, तुम्हारी श्रद्धा। यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो एक छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े अनुष्ठान से अधिक फल दे सकता है। और हाँ, मैंने तुम्हें जो दान पुण्य के बारे में बताया है उसे भी कभी नजरअंदाज मत करना। दान करना केवल किसी को कुछ देना नहीं है मेरे बच्चे, यह अपने अंदर की उदारता को जगाना है। जब तुम दान करती हो तो तुम अपने अंदर के अहंकार को कम करती हो और तुम्हारे अंदर प्रेम। साथ ही मेरे बच्चे, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हम यही कहते हैं अक्सर, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, पितृपक्ष में शुभ कार्य करना मना है। जैसे कि पूजा पाठ तो हो गए या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य हो गए, वह नहीं किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष में ज्यादा देर तक जागना भी नहीं चाहिए और आलस्य भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय जो सोते हैं, भूलकर भी दिन के समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पितरों का त्योहार है। हमारे पितर हमारे घर आते हैं और अगर तुम दिन के समय सोओगी तो मेरे बच्चे, उससे तुम्हारे पितर बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। मेरे बच्चे, दिन में सोना बंद कर दो। तुम्हारे पितर तुम्हारे घर में रहेंगे और तुम सोओगी तो इससे तुम्हारे पितर तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। साथ ही रात के इन 16 दिनों में अपने शरीर के कोई भी बाल बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, न ही तुम्हें कटिंग करवानी है। इस बात का ध्यान रखना। और मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही मेरे बच्चे, रोजाना नहाना है। नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करो, उनका तर्पण करो और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्चा भी नहीं करना है। मेरे बच्चे, मान लो तुम्हारे पितर यानी कि तुम्हारे दादाजी अब तुम्हारे साथ नहीं हैं। उनको जो पसंद नहीं था वो कार्य तो इन 16 दिनों में भूल कर भी न करो। मान लो तुम्हारा कोई पितर था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो तुम्हें शराब इन 16 दिनों तक नहीं पीनी है और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। मान लो तुम्हारे पितर को दाल पसंद नहीं थी, जी हाँ, दाल पसंद नहीं थी तो घर में दाल नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखो, वरना इसका उल्टा तुम्हारे ऊपर असर होने लगेगा। तो यह कुछ चीजें थी जो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब मेरे बच्चे, जो मैं बताऊं वह कर लेना है। तुम्हें क्या करना है वह भी जानना जरूरी है। ध्यान से सुनो। श्राद्ध करना, तर्पण करना तो करना ही है। मेरे बच्चे, अर्पण और पिंड दान तो जरूर करो। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। मेरे बच्चे, गाय हो गए, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियां हो गई, इनको भोजन कराना है, क्योंकि ये तुम्हारे पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो मेरे बच्चे, जो घर में तुम भोजन बनाओ, जो तुम पितरों को अर्पित कर रही हो, जो तुम अपने पितरों की तिथि आती है, उसमें जो भोजन तुम अपने पितरों को अर्पित करती हो, उसके 5 भाग बना लो। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है। जैसे कि एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौवे को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग मेरे बच्चे चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखो, कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दो या किसी ऐसी जगह जहां चबूतरा है वहां रख दो।
कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत फायदा होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाओ और दान अवश्य करो, लेकिन दान हमेशा गरीब को करना। जी हाँ, और क्या दान करना है वह भी मैं बता दूं। अगर तुम्हारे पितरों को, तुम्हारे पूर्वजों को कोई चीज पसंद थी, मान लो कोई पूर्वज है उनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो तुम्हें किसी भी गरीब को गुलाब जामुन दान करना है। इस तरह से मेरे बच्चे तुम्हें दान पुण्य करने हैं और जो जरूरतमंद है उसी को दान करना। खाने की चीज नहीं, कोई जरूरत की चीज, जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान यानी कि अनाज हो गया। मेरे बच्चे गेहूं, चावल, दाल इनका दान करो। घी का दान तुम करो, बहुत फायदा होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध करो। रोजाना सुबह घर में तुलसी और दीपक जलाकर पितरों का आह्वान करो। साथ ही मेरे बच्चे जूते का भी दान तुम कर सकती हो। जी हाँ, जूते और चप्पल इनका भी दान करना